ये वाली एक्टिविटी कुछ ध्यान में आई तो ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम्हें किसी समाज को, किसी भी अनपढ़ एरिया को अगर कंट्रोल में रखना हो, तो सबसे अच्छा काम करती हैं अफ़वाहें। और अफ़वाहें मुझे लगता है कि उनमें इतनी पावर होती है कि ना वो किसी भी जनरेशन को, या तुम कह सकते हो किसी भी एज ग्रुप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी क्या है, मैं कल बरेली से आया था और मेरे गांव में इस समय चल रहा है बहुत ही ज़ोरों पे कि चोर घुस रहे हैं गांव में। और मतलब वो पकड़े भी नहीं जाते हैं, किसी ने देखा भी नहीं है, और चोर घुस रहे हैं। लोग इतने महान हैं कि रात भर टॉर्च लगाकर इधर उधर छतों पे घूमते रहते हैं जब तक बारिश नहीं होती। एक तो बारिश का मौसम है तो कई बार ऐसा होता है कि बारिश होने लगती है, तो ये लोग जो हैं अपनी पागलपंती थोड़ी कम करते हैं, जिससे कुछ बच्चे और मुझ जैसे लोग सो पाते हैं। दूसरी बात ये है, मुझे कल मैं जब गाँव आ रहा था तो मुझे ऑटो में ऐसे ही बातें सुनने को मिली, तो मुझे लग रहा था कि मैं जिस गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ, गाँव के लोग बहुत ही सज्जन हैं। और फिर मुझ जैसे बच्चे अब आगे पढ़ भी रहे हैं, तो शायद गाँव के लोग थोड़ा सुधर गए हों और उस चीज़ को थोड़ा-सा अवेयर के तरीके से देखेंगे और इन चीज़ों को नहीं मानेंगे। बट गाँव में आया ना, तो आज मैं भी दिखा नहीं सकता क्योंकि गाँव का सीन थोड़ा ऐसा ही होता है। बट मैंने बहुत ही छतों पर देखा है कि लोगों ने तिरपाल या फिर घास-फूस से छप्पर बिछा लिए हैं। वो बारिश के मौसम में छत पर बैठेंगे ताकि चोर ना घुसें। अब तुम मुझे ये बताओ कि अगर चोरी और डकैती में क्या डिफ़रेंस होता है? कि डकैती ऐसे होती है कि तुम डर में हो और वो ले जाएँगे उठा के। भई तुम्हें मतलब जो करना है कर लो, वो आ जाएँगे, उठा के ले जाएँगे अपने बलबूते पे। और चोरी में ये सीन होता है कि तुम चुपके से आते हो और वो चीज़ लेके जाते हो। अब इन लोगों को ये बताओ कि भाई जो तुम टॉर्च से रात को वो करते रहते हो, मतलब विचरण करते रहते हो खुद को। और अफ़वाह ये भी है कि ड्रोन ड्रोन से उड़ते हैं, ड्रोन से चीज़ें ले आते हैं। अब इनको कौन बताए कि भाई ड्रोन का यूज़ अभी तक मैक्सिमम या तो छोटे-मोटे बम गिराने में हो या फिर दवाओं का छिड़काव करने में हो और शादियों में वीडियो बनाने के अलावा उससे ज़्यादा इंडिया में नहीं होता है। ठीक है? ये ज़्यादा नहीं होता है। अब इन लोगों को कौन बताए? अब ये मतलब क्या करते हैं, टॉर्च एक तो अब क्या होता है कि जो सेल वाली टॉर्च आती थी, उसका सेल मिलता है 15-14 रुपए का। तो वो तो आनी बंद हो गई अब, जो कि आती थी फास्ट ट्रैक की वगैरह आती थी, एवर रेडी की आती थी, वो बंद हो गई। अब आती हैं लाइटिंग चार्ज वाली। इन चूतियों ने क्या किया, इन पागलों ने क्या किया कि वो दिन में चार्ज कर ली। अब इन्हें पूरा मतलब दिन में चार्ज कर ली, लाइट आ गई, चार्ज कर ली, अब पूरी रात इनके पास पड़ी है। अब वो तुम ऐसे-ऐसे करके कहीं भी लगाओ, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? और कई बार मतलब ऐसा होता है कि कुछ आवाज़ें भी आती हैं, मतलब कुछ भी चल रहा है, मतलब मेरे दिमाग से बाहर है, आपके दिमाग से भी बाहर होगा। और ये एक बुआ आई हैं हमारी परिवार में, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बुआ ये अफ़वाह सब मेरे साइड ही है, तो मुझे काफ़ी हद तक संभावना थी कि शायद कुछ पॉज़िटिव सुनने को मिले। वो कहे बेटा मेरे साइड नहीं है, बट वो कह रही मेरे यहाँ इससे भी ज़्यादा हो रहा है। लोग ना दिन में सो रहे हैं, रात में सो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भाई ये जो पागल या हम कहें कि चूतिए लोग होते हैं ना, उनकी कोई कमी नहीं है। और बहुत ही अच्छा तरीका है कि क्राउड को कंट्रोल करने का, कुछ भी तुम अफ़वाह फैला दो, कुछ भी क्रिएटिविटी दे दो। अब क्या है, पहले क्रिएटिविटी दी गई थी हमें कि हमें ये करनी है, ठीक है? उसके बाद क्या दी गई कि हमें मतलब हाँ, अभी की क्रिएटिविटी मेरे गाँव में क्या मिली हुई है, मैं नहीं कह रहा किसी ने दी है, बट ऐसी क्रिएटिविटी है कि रात को भाई करो। अब इससे क्या होगा, देखो रात को बारिश भी होती है, कई बार बारिश का मौसम, बारिश होगी और जगोगे तुम, तो तुम देखना इसमें आधे तो बीमार पड़ेंगे। और ऐसी वाली अफ़वाहों में मतलब निकाल लेते हैं थर्ड पार्टी वाले लोग। कैसे? किसी को तुम्हारे कोई चीज़ चुरानी है, तुम्हारी कोई चीज़ चुरानी है, तो उसने वो चीज़ पार कर दी। नाम रख दिया थर्ड चोरों का, जो कि एग्ज़िस्ट ही नहीं करते। और कल मैं ऑटो में आया था, कल मैं अफ़वाहों में ये भी सुन रहा था कि किसी पॉलिटिकल बंदे ने इतने बंदे छोड़े हैं और वो ऐसे-ऐसे बोलते हैं कि मतलब मैं सावन तक रहूँगा, ये सब वो है। तो भाई तुम ये चीज़ सोचो कि ये सब चीज़ें क्या है यार? और इससे क्या है कि जिसे मतलब निकालना है ना, जिसे अपना रिवेंज लेना है, बदला लेना है, वो अपना निकाल लेगा। और अब होगा क्या, बात को प्रशासन सख्ती करेगा। एक आध जो ऐसे अफ़वाह उड़ा रहे होंगे और मतलब बहुत सारी वीडियोज़ भी शेयर हो रही हैं इधर-उधर कि कहीं से मतलब ड्रोन किसी ने लो लिया ले लिया,
1500-1600 का बस उड़ा रहा है, वो अपनी मस्ती में उड़ा रहा है। उसकी वीडियो बना ली कि भाई ये ड्रोन आया, हमारे यहाँ भी ये आ गया, सब आ गए। तो भाई ये सब बिल्कुल अफ़वाह उड़ रही है। और जब मैं अपने गाँव में आके मुझे लगता था कि मेरा गाँव बहुत अच्छा है भाई, मैंने और ये सब कर रहा हूँ। जब मैं अपने गाँव में ये चीज़ देखता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि भाई यार, कोई बच्चे करें, मतलब जो मेरे से छोटे हैं वो करें, ये बात ठीक है। मतलब 18 साल 16 साल से नीचे वाले करें तो लगता है कि हाँ भाई बच्चे हैं, कोई मस्ती मजाक कर रहे हैं। और कल को अगर सोचो, तुम्हें सुनने को मिले कि जो तुम्हारे पापा हैं, उनके एज ग्रुप के लोग हैं, वो सब यही कर रहे हैं, लाठी डंडे लेके इधर भाग रहे हैं, पता लग रहा है कि वहाँ कोई चोर घुस गए। और छतों में अभी ये तुम बहुत से लोग, अगर अगर मैं दिखाऊं वहाँ से, मुझे यहाँ से दिख रहा है अपने घर से कि बहुत से लोग हैं छतों में, तिरपाल पड़ा है, क्या कर रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं। भाई तुम ऐसा क्या बचा लोगे? गाँव में कितना पैसा है तुम्हारे पास? अगर उन्हें चुराने रहेगा, तुम्हारी 4 भैंसें खोल ले जाएंगे। 2 लाख का मैटर तो वहाँ उनका हो गया। वो तुम्हारे घर में घुसेंगे तो मान लो तुमने उन्हें पकड़ लिया, तुम छोड़ दोगे उन्हें? तो ये सब अफवाहें हैं। और घूम फिर के बात यही आती है कि भाई ये इन्हें कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो इस पर बात कर लेते हैं। तो बात इस पर यही है कि आप लोग क्या करो, थोड़ा सा अवेयर रहो और अच्छी चीज़ें सुनो। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में दुनिया वैसे ही बहुत बर्बाद हो चुकी है। और हर चीज़ सुनी सुनाई नहीं फॉलो करो। और मैं गांव में बैठा था वैसे, तो ऐसे बता रहे थे कि भाई ये इतनी अफवाह उड़ रही हैं, इसमें कुछ तो सच होगा। अब मैं तुमसे एक चीज़ पूछता हूँ कि ये एक चम्मच है, इसकी 5 आँखें हैं, इसकी 4 टांगें हैं, इसके 2 मुँह हैं और 6 दाँत हैं। अब बताओ, इसमें मैंने इतनी बातें कही तुमसे, इसमें कितनी सच है? तुम एक प्रूफ करके दिखा दो मुझे। कर दोगे? नहीं करोगे। तो ऐसा होता है ना कई बार हमें मतलब एक सिस्टम बना के दे दिया जाता है, उसमें कोई भी चीज़ सच नहीं होती। और ये वाली बात हम लोग कैसे समझ पा रहे हैं? क्योंकि हम लोग, जो मेरी जैसे मेंटलिटी के लोग होंगे, वो लोग ऐसी बातें क्यों कर पा रहे हैं? ताकि क्योंकि वो लोग एजुकेटेड हैं। और यूपी में हाल चल रही, स्कूल बंद हो रहे हैं। तो मैं सरकार से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूँगा कि प्लीज़ एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करो। और हमारे जो एसएससी के टीचर बैठे हुए हैं, उन्हें प्लीज़ सपोर्ट करो। और पता नहीं कैसा कैसा सीन चल रहा है, बहुत ज़्यादा बेकार हो रहा है, उसे कंट्रोल करो। जितनी जल्दी से उनकी मांगें सुनो, आप ये सब करो। बाकी क्रिएटिविटी इन लोगों को मिलती रहेगी भाई, इनका कुछ सीन नहीं है भाई, पढ़े लिखे नहीं होंगे फिर ऐसा ही होगा। अब सोचो, अगर एक फैक्टर यहाँ पे कोई और डाल दे, कोई भी हमारे मतलब जो जिसे जिसे मानते होंगे, मान लो कोई मतलब कोई भी सही बंदा, पॉलिटिकल सही है, कैसा भी सही, वो आके कह दे कि नहीं भाई, फला गाँव में ना 4 वो घुस गए हैं, भूत घुस गए, मान लो 4 भूत घुस गए। अब भाई तुम चोर को ट्रैक कर लोगे, मान लो टार्च मारो को दिख जाएगा। अब मान लो भूत का तो कोई वो भी नहीं है, ट्रैकिंग रिकॉर्ड ही नहीं है। इसीलिए जो भी हमारे देश में बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, या हमारे गांधी जी हो गए, जिन्होंने मतलब, और अम्बेडकर साहब हो गए, और भगत सिंह वगैरह हैं, और जितने भी अच्छे अच्छे लोग हैं, जितने टीचर हैं, और आजकल जो मतलब जो भी चल रहे हैं, वो उन्होंने सब इसी चीज़ पर क्यों फोकस किया है कि भाई एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। तो मैं कहता हूँ अपने बच्चों को, भाई ये जो गांव में जितने लोग ये बवाल कर रहे हैं, इधर उधर मतलब भाग रहे हैं, कोई टार्च इधर मार रहा है, कोई टार्च वहाँ मार रहा है, किसी ने तो पटाखे फोड़ दिए, कह दिया कि वहाँ पर फायर चले हैं, ये हुआ है, सब चल रहा है। तो भाई, और अपने जितने लोग आपस में बातें करते हैं, उनका कोई नहीं है, उनका बस एक किसी ने कि भाई इतनी बातें हुई हैं, कुछ तो होगा। कई बार ऐसा नहीं होता है। और आप देखना कि इसमें लपेटे वही लोग जाएंगे जो अफवाह फैला रहे होंगे, और वही लोग लपेटे जाएंगे जो फ्री में जाएंगे। तुम देख लेना इस चीज़ में। और मैं बस यही कहूँगा कि ऐसी पागलपंती से जितना हो सके दूर रहो। इन चीज़ों में कोई चीज़ नहीं रखी, अपने बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, वो समझेंगे ड्रोन टेक्नोलॉजी होती क्या है, आगे हमारे लिए बहुत काम आ सकती है। और बाकी आपने ये रसिया यूक्रेन वॉर में देखा ही होगा ड्रोन टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी चोरी के लिए यूज़ नहीं हो रही है, फिलहाल इंडिया में तो नहीं हो रही है, और मेरी एरिया में तो नहीं हो रही है, ऐसा मुझे लगता है। और बाकी अगर तुम्हें हो सकता है तुम में से कोई मुझे गाली भी दे कि मतलब मेरे यहाँ ऐसा हुआ है, मतलब कुछ आर्गूमेंट करो, तो ठीक है भाई, तेरे लिए कमेंट बॉक्स मैंने खोल रखा है, तू आपने ड्रॉप कर। और मेरा नंबर तो होगा ही, तेरे पास नहीं हो तो कमेंट कर, आई एम अवेलेबल। करते हैं बात उस पर बाकी। और पढ़ाई करो। और तुम तो सोच रहे हो कि मतलब ये वाली वीडियो क्यों आ गई एकदम से। तो देखो, लेखक अगर मैंने नाम रखा है तो मेरा दायित्व ये बनता है कि समाज में जो चीज़ें हो रही हैं
जैसे मैं अभी घर पे आया हूँ तो समाज में जो चीज़ें हो रही हैं तो उस पर प्रकाश डालना मेरा भी दायित्व बनता है। आप में से बहुत लोग भी मतलब पढ़े लिखे होंगे, अगर वो इंजीनियर हैं, कुछ भी मतलब आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, बहुत अच्छा है भाई। और जब मैंने कलम संभाली है और मैं शायरी शायरी या पोइट्री लिखता हूँ या मतलब कुछ भी लिखता हूँ, कहानी वगैरह लिखता हूँ, तो मेरा दायित्व बनता है कि अब अगर ज़माना ये है कि मेरे पास एक फ़ोन है, तो मैं लोगों को अवेयर करूँ, अच्छी एजुकेशन को फैलाऊँ, ताकि लोग समझदार बने और ऐसे बवालों में ना फँसें। तो ये मेरे गाँव हो गया, अड़ोस-पड़ोस जो भी गाँव हो गए, देखो, अनपढ़ हर जगह एग्ज़िस्ट करते हैं, अफ़वाहें हर जगह होती हैं, ये आप पर है, आप कितनी समझते हो, आप कितनों को हटाते हो, तो प्लीज़ पढ़ाई करो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय। और बाकी मैं एसएससी वाले टीचरों के साथ हूँ, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ कि आप लोग बच्चों के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। आपके चरणों में मेरा वंदन। मैं दिल से सपोर्ट करता हूँ आपको और मेरे से हो सकेगा मैं बरेली जाकर एक वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा आप लोगों के सपोर्ट में। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।